सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज ओहदों से मुस्तफी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, मेरा वादा किसी आइन के ताबे होने का हलफ नहीं बल्कि आइन की पासदारी का था। आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। ईवान ने एयरफोर्स, नेवी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तरमीमी बिलों की मंजूरी भी दे दी। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आइनी अदालत के क़याम का वादा भी पूरा कर दिया। वज़ीर कानून का इज़हार ख्याल, कहा इस्लामाबाद कचहरी धमाके के शुहदा के बुरसा के लिए पैकेज का ऐलान किया जाएगा। और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया फारिग हो गई। मुस्ताफी होने वाले जजेस ने जुर्रत का मुजाहरा किया, पूरी अदलिया को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. आइन में नई तरमीम का इजाफा। 27वीं तरमीम सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल। बिल पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इजाफी शिकों की मंजूरी। नई शिकों के हक में 64 वोट कास्ट किए गए। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI का वोटिंग का बॉयकॉट। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई, मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐवान में खिताब, कहा वफाकी आईनी अदालत को भी इस शक में शामिल किया गया। ये मार्शल लॉ का रास्ता बंद करने के हवाले से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिका कवानीन की मंजूरी। तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल लाने की मंजूरी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की तमाम वज़रा से फर्दन मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़रा से इज़हार तशक्कुर और मुबारकबाद। 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद ही धोखे और फरेब पर है। इस इमारत को गिरना ही गिरना है। अब आप अपनी गलतियां दूर करने के लिए वापस सेनेट में आ गए। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में खिताब, कहा आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई, सच को किसी सूरत छुपाया नहीं जा सकता। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए इनको अपना हेर फेर क्यों नजर नहीं आता? तहरीक इंसाफ भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ दी गई? आप रिमोट कंट्रोल के जरिए बातें क्यों सुनते हैं? नायब वजीर आजम इसहाक डार की गरज बरस। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम एक्शन। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास कल बुला लिया। जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन ने फुल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने लिखा कि 27वीं तरमीम हर उस बुनियाद को छेड़ रही है जिस पर अदलिया खड़ी है। आइन तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से खुद बात की। पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में बयान, कहा इस्लामाबाद खुदकुश हमले के मरकजी मुल्ज़िमान तक पहुँच चुके। इस्लामाबाद और वाना में हमला करने वालों को ताल्लुक़ अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से लोग यहाँ आकर दहशत गर्दी करते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को निकालना है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मास्टरमाइंड फिर अफगानिस्तान निकला। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे।
तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी जाहिद ने हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान का फितना उल खवारिज पर दबाव है, अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल न करें, इसीलिए वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में इस्तेमाल असलहे में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का बर वक्त रेस्क्यू। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पाक फौज के बर वक्त रद्द-ए-अमल ने हमारे बच्चों को महफूज रखा। दहशत गर्दी के नासूर पर हर हाल में काबू पाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, फोर्सेस बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही हैं। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। बेगुनाह अफराद को शहीद करने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। कई घंटे की लड़ाई के बाद दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स महफूज रहे। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर की शनाख्त ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर बाजोड़ का रिहायशी सहूलतकार पकड़ा गया। पुलिस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को आज खोल दिया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम इक़दाम जारी। नया सर्वे सिक्योर नेबरहुड के नाम से शुरू किया जा रहा है। शहर में तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रिक टैग लगेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में हर गाड़ी की नकलो हरकत को मॉनिटर किया जा सकेगा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। दहशतगर्दों के लिए रियायत इंसान और मुल्क दुश्मनी है। दहशतगर्द के तालिबान जिस भी मुल्क से हों उन्हें सामने लाकर निशाने इबरत बनाया जाए। गेम ऑफ जेंटलमैन एक बार फिर सुरखरू। मुल्क दुश्मनों को बड़ा झटका। श्रीलंका पाकिस्तान के शाना बशाना। सीरीज खत्म नहीं होगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया। दौरे पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। हमारा कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। अगर कोई वापस जाना चाहे तो फौरी मुतबादिल भिजवाया जाएगा ताकि सीरीज जारी रह सके। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। चेयरमैन पीसीबी का खैर मकदम। वनडे सीरीज और 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में रद्द-बदल। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में होने वाला दूसरा मैच कल खेला जाएगा। तीसरा वनडे 16 नवंबर को होगा। T20 ट्राई सीरीज 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। मैचेस लाहौर से मुंतकिल। तमाम मुकाबले रावलपिंडी में होंगे। 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। कौमी क्रिकेटर्स भी श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, दोस्त मुल्क के खिलाड़ियों ने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। पाकिस्तान में क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और दीगर का भी इज़हार तशक्कुर। क्रिकेट फैंस खुश। श्रीलंकन बोर्ड का शुक्रिया। दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है, तो हम लोग इस मामले में श्रीलंका के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया है। श्रीलंकन टीम ने एक बार फिर शायकीन के दिल जीत लिए। साबिक क्रिकेटर्स का मेहमान खिलाड़ियों, पीसीबी और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। श्रीलंका ने एक बार फिर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
खिलाड़ियों को सैल्यूट पेश करता हूँ। सईद अजमल की गुफ्तगू, सीरीज का जारी रहना तकरीबकारों के लिए शिकस्त फाश और पूरी कौम की फतह है। साबिक कप्तान आमिर सुहेल का रद्द-ए-अमल। बाज़ेद खान बोले, पीसीबी ने सूरत हाल को बर वक्त संभाला। श्रीलंकन बोर्ड का किरदार काबिल तारीफ है। एक बार फिर साबित हो गया पाकिस्तान सबके लिए महफूज है। यासिर हमीद का रिएक्शन। मुआशी महाज से अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी 20 करोड़ डॉलर जारी होंगे। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान खुद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। एक दिन के वक्फे के बाद सोने की फिर ऊंची छलांग, 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। फी तोला चांदी के दाम भी 228 रुपए बढ़कर 5,662 रुपए हो गए। कालादम TLP के असासे और जायदादें मुंजमद करने के अहकामात। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी। जायदादें असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट भी तलब। गजा पर इसराइली दरिंदगी जारी, खान यूनस और रफा पर हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली सफाकियत, घर घर छापों के दौरान 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। फायरिंग से एक कमसिन शहीद हो गया। यहूदी आबादकार भी बेलगाम, मस्जिद को शहीद कर दिया। G7 वज़राए खारजा का सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत का अयादा। कैनेडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी, गजा में बगैर रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा। इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा, बांग्लादेश की अदालत साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला 17 नवंबर को सुनाएगी। चीफ प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फैसले से इंसाफ का बोल बाला होगा और इंसानियत के खिलाफ जराइम के खात्मे की अलामत साबित होगा। गुज़िश्ता साल शेख हसीना वाजिद के खिलाफ तलबा की तहरीक के दौरान तकरीबन 1400 अफराद हलाक हो गए थे। श्रीलंका के खिलाफ स्लो ओवर रेट की सजा, कौमी टीम पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 4 ओवर्स कम कराए। कप्तान शाहीन अफरीदी ने ICC का फैसला कबूल कर लिया। और पाकिस्तान का प्री वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हॉकी सीरीज में शानदार आगाज, कौमी टीम ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया। अहमद नदीम और अफराज ने 2-2 गोल किए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल।